नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यू राजुल एकेडमी पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी आप सबको मिल सके। साथियों, मैं कक्षा 10th की विषय विज्ञान का खंडगा का जीव विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ, जिसकी 2 सीरीज के वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसका तीसरा पार्ट है, ये अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ही कोचिंग से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको किसी और कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप 90% मार्क्स 90+ % मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था परपोषी पोषण। तो साथियों, परपोषी पोषण के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1, मृत पोषित पोषण। साथियों, मृत पोषित पोषण जो होता है, पोषण की यह विधि जिसमें जीवधारी अपना पोषण सड़े गले या क्षय या मृत पदार्थों से करते हैं। इस प्रकार का पोषण अधिकतर जीवाणुओं में पाया जाता है या जीवाणुओं द्वारा होता है। ये मृत पोषित पोषण कहलाते हैं। नंबर दूसरा है परजीवी पोषण। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसके बाद अगला मॉडल पेपर भी तैयार करेंगे। जैव प्रकार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। परजीवी पोषण। पोषण की यह विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन व आवास लेते हैं और उन्हीं के पोषण स्रोत का अवशोषण कर देते हैं, ये परजीवी पोषण कहलाते हैं। इसके बाद ये भी है प्राणी समभोज या पूर्ण जांतविक पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है, ये प्राणी समभोज या पूर्ण जांतविक पोषण कहलाता है। ये पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, ये पेपर में पूछा जाता है। इसको जरा ध्यान से पढ़ लें, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। ये पोषण मनुष्य एवं अमीबा और सभी जानवरों में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अमीबा में पोषण। अमीबा में कैसे पोषण होता है? अमीबा में भी मनुष्य की तरह ही पोषण होता है और इस शरीर के अंदर ही पाचन का कार्य करता है। सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे, ये अमीबा का हमने चित्र बनाया है, इसको गौर से देखिए। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोटबुक में उतार लीजिए, इसके नोट्स कंप्लीट करिएगा। सबसे पहले एक केंद्रक है, यहाँ पे एक खाद्य कण है। खाद्य कण यहाँ पे देखेंगे, ये पादाप है या कूटपाद बोलते हैं अमीबा का। इसके बाद ये अगला आया, यहाँ पे खाद्य रिक्तिका, ये अंदर हुआ ना, एक खाद्य रिक्तिका है और एक खाद्य कण है इसके अंदर। एक खाद्य रिक्तिका जो है, ये बाहर वाला कोष्ठक दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहर वाला जो कोष्ठक है ये वाला, ये खाद्य रिक्तिका का है। और ये अंदर जो है, अंदर में ये कण है, खाद्य कण है। चलिए साथियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमीबा का जो है अंदर इसमें पोषण हो रहा है और ये पाचन अंदर ही करता है। चलिए साथियों, उसके बाद मनुष्य में पोषण की गतिविधि देखेंगे। मनुष्य में पोषण की 5 गतिविधियां हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, इसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर पाचन। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे अंतर्ग्रहण। भोजन को मुंह में लेना या खाना अंतर्ग्रहण क्रिया कहलाती है। इसके बाद पाचन, भोजन का पाचन करना। इसके बाद अवशोषण, पचे हुए भोजन का आवश्यक तत्वों, पोषक तत्वों का अवशोषण होना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, इसको ध्यान से समझिएगा। स्वांगीकरण अवशोषित पदार्थ या अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों को कोशिका तक पहुंचाना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग करना। अवशोषित पदार्थ का कोशिका तक पहुंचाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद बहिक्षेपण, ये भी बहिक्षेपण है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। साथियों, आगे
मनुष्य के पाचन तंत्र का जो है चित्र बनाएंगे और आगे और वीडियो की जानकारी आपको ऐसी मिलती रहेगी। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।